हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, जुडिशरी एग्जामिनेशन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। तो एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो कम से कम पुराने 10 साल या 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स को करके जाए अच्छे से। और ये वीडियो भी उसी के बारे में होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम उत्तराखंड जुडिशरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। इस सब्जेक्ट के अंदर हम उठाए, पहली वीडियो होगी इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के 2017 के जुडिशरी के अंदर उत्तराखंड जुडिशरी के अंदर 25 सवाल आए थे। तो आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट। और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे और साथ में बेयर एक्ट के प्रोविजन भी इन क्वेश्चंस के पढ़ लेंगे, तो आपके मिनिमम 10 से 15 सवाल आएंगे एग्जाम के अंदर। पक्का आएंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीटेड होते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन वॉज नॉट इंसर्टेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट बाय द आईटी एक्ट 2002? इनमें से कौन सा सेक्शन नहीं इंसर्ट हुआ था आईटी एक्ट 2002 के बाद? इसका आंसर है सेक्शन 114 ए। अगला सवाल, ए विशेस टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी। ए मस्ट प्रूव बीज डेथ। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड सो? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 104। देखिए, साथ साथ में वीडियो देखने के साथ साथ में आप लोग प्लीज इसके जो बेयर एक्ट हैं, जैसे सेक्शन 104 है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड टू डाउरी डेथ? डाउरी डेथ से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 113 बी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, एमपी जुडिशरी के अंदर भी आया था। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सेक्शन 7 है कॉज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट। सेक्शन 8 है मोटिव ऑफ रेलिवेंट फैक्ट। सेक्शन 11 है फैक्ट्स इनकंसिस्टेंट विथ रेलिवेंट फैक्ट। सेक्शन 14 है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज ए केस ऑफ एस्टोपल? एस्टोपल से रिलेटेड कौन सा केस है? तो इसका आंसर है पलक धारी सिंह वर्सेस कलेक्टर ऑफ गोरखपुर। अगला क्वेश्चन, वेयर इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग द हैंड राइटिंग ऑफ ए टीचर इज इन क्वेश्चन, द ओपिनियन ऑफ ए स्टूडेंट मे बी रेलिवेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? तो रेलिवेंट सेक्शन, ये ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग जो होता है, ये सेक्शन 47 के अंदर होता है। ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग द हैंड राइटिंग, जिसने भी उसकी हैंड राइटिंग देखी हो। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 27 वॉज चैलेंज्ड फॉर वायलेशन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू के अंदर सेक्शन 27 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्वेश्चन किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 74 के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन, द जनरल रूल इज दैट एडमिशंस आर प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एक्सेप्शन? सेक्शन 21 एक्सेप्शन है इस रूल की। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। ये मैच द फॉलोइंग के भी जो कई प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्शन 159, सेक्शन 159 होता है रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। सेक्शन 154 होता है हॉस्टाइल विटनेस। सेक्शन 141 होता है लीडिंग क्वेश्चन। और सेक्शन 60 है ओरल एविडेंस। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट जज विल डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस? कौन सा सेक्शन बताता है कि जज डिसाइड करेगा एक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी? तो इसका आंसर है सेक्शन 136, 136। अगला क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विटनेस हैज बीन ग्रांटेड राइट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी? ये हमने पहले भी पढ़ा था, राइट टू रिफ्रेश मेमोरी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डीजीएस के अंदर भी कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। रिफ्रेशिंग मेमोरी का मतलब है सेक्शन 159, 159। अगला क्वेश्चन, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय पिस्टल अलेजेड टू बाय परचेज्ड ऑन 15 सितंबर। ए मेक्स ए स्टेटमेंट दैट कि वो उस दिन लखनऊ में था, देहरादून के अंदर नहीं था। तो मतलब कि वो एलाबाई का एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसके अंदर एलाबाई एक रेलेवेंट फैक्ट सेक्शन 11 के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एन accomplice?
इनमें से कौन सा accomplice है? इसका आंसर है ए prostitute, मतलब डी ए prostitute. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ द एविडेंस एक्ट? सेक्शन 43 के अंदर साफ साफ दे रखा, अगर आप पढ़ेंगे तो जजमेंट ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट इज इररेलेवेंट अंडर सेक्शन 43. क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट इररेलेवेंट होती है. सेक्शन 43 का टाइटल भी अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है सेक्शन 43 का टाइटल? मैं पढ़ देता हूँ 1 मिनट में. जजमेंट एटसेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40 to 42 व्हेन रेलेवेंट. अगला क्वेश्चन, which section of Indian Evidence Act is based on the maxim salus populis sum rema lex? ये जो मैक्सिम है ये सेक्शन 123 के ऊपर बेस्ड है. अगला, मतलब सेक्शन 123 इस मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है. अगला क्वेश्चन, द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एक्सेप्शन टू द हेयरसे रूल अंडर. हेयरसे रूल का एक्सेप्शन सेक्शन 32 और सेक्शन 33 के अंदर है. अगला क्वेश्चन, which provision of the Evidence Act provides that birth during marriage is a conclusive proof of legitimacy? तो इसका आंसर है सेक्शन 112. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर. एविडेंस एक्ट में भी, एविडेंस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल सही बात है. प्राइमरी और सेकेंडरी ये भी सही बात है. ओरल और डॉक्यूमेंट्री ये भी सही है. प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती. प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, एविडेंस नहीं होते हैं. Which of the following statement is correct in relation to Indian Evidence Act? सर जेम्स स्टीफन prepared the draft bill of the act. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स स्टीफन ने बनाया था. कूपर वर्सेस कूपर is related to it is a landmark judgment in doctrine of election. Very important. अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. सेक्शन in Indian Evidence Act, the facts of which judicial notice is to be taken in. जुडिशियल नोटिस हमने पहले पढ़ा था, पहले भी पेपर के अंदर आया था, सेक्शन 57 है. अगला क्वेश्चन, द प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ इज इन सेक्शन 107. पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स के अंदर लगती है, तो इसका आंसर होगा सी. द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज अप्लाइड इन सिविल मैटर्स. अगला, अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिविलेज इज अवेलेबल टू. सेक्शन 122 किस रिलेटेड है? वाइफ और हस्बैंड से रिलेटेड है. अगला क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट ए कॉपी कंपेयर्ड विद द कॉपी ऑफ लेटर मेड बाय कॉपिंग मशीन इज एक सेकेंडरी एविडेंस होता है. अगला क्वेश्चन, which of the following section of Indian Evidence Act provides exception to the rule hearsay evidence is not admissible? ये पहले भी आया था, सेक्शन 32 है इसका आंसर. अगला, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू एडमिनिस्ट्रेटिव, नहीं लगता. आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग पे भी नहीं लगता. कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के अंदर भी नहीं लगता है. अगला क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट एडमिसिबल इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट. तो इस केस के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल नहीं होता. अगला क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे हैज बीन डेल्ट विद? रेस जेस्टे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन जो कि सेक्शन 6 के अंदर है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये. अगला क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन इज रेलिवेंट? ये सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर है. प्लीज आपसे फिर से बोल रहा हूं, जो भी सेक्शन बोले जा रहे हैं उनको बेयर एक्ट से जरूर पढ़िएगा और ये वीडियो को साथ साथ में देखते रहिएगा. पॉज कर